हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफजल और रसूल होने का ऐलान फरमाया है। हज़रत ज़ीवकार हमारा ये कीदा है कि जैसे सारी कायनात के औलिया सुलहा गौस कुतुब सारे इकट्ठे हो जाएं, मिल जाएं, तो किसी एक सहाबी का मकाम दर्जा को नहीं पा सकते। इसी तरह सारे सहाबा इकराम इकट्ठे हो जाएं, मिल जाएं, तो किसी एक नबी और रसूल के मुकाबले को नहीं के मकाम को नहीं पा सकते। और इसी तरह सारी कायनात के अंबिया और रसूल इकट्ठे हो जाएं, मिल जाएं, तो आमीना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के मकाम दर्जा को नहीं पा सकते। और हमारा ये कीदा है कि जिस तरह कायनात में दूसरा खुदा नहीं है, इसी तरह खुदा की खुदाई में दूसरा मुस्तफा नहीं है। क्या दे सुभान अल्लाह। और शायर इस मुकाम पर क्या खूब कहता है, रुतबा करा बयान की इस बेमिसाल दा, सानी न कोई आमीना माही दलाल दा। रुतबा करा बयान की इस बेमिसाल दा, सानी न कोई आमीना माही दलाल दा। हज़रत ज़ीवकार हदीस पाक में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम बैठे हुए थे। एक सहाबी कहता है, रब्बे कायनात ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया है। और दूसरा सहाबी कहता है, रब्बे कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है। तीसरा ये कहता है, रब्बे कायनात ने ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह बनाया है। चौथा सहाबी ये कहता है, रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया है। हुजूर का अचानक अपने सहाबा के करीब से गुजर होता है। हुजूर ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है। बेशक रब्बे कायनात ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया है, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह बनाया है, आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाया है। आगे क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अला व अना हबीबुल्लाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा गवाह रहो, रब्बे कायनात ने मुझे अपना हबीब बनाया है। क्या दीजिए सुभान अल्लाह। फिर शायर इस मुकाम पर क्या कहता है, शायर कहता है, रुतबा करा बयान की इस बे मिसाल दा, पढ़ पढ़ जिदाई की दाए रुतबा करा बयान की इस बे मिसाल दा, सानी न कोई आमीना माई दलाल दा। चन होवे हजारा सदके ऐस तो चेहरा जवेख ले मेरे बदरो को मालदा। हाकियो सनूर दी तारीफ की करे मद्दाह किबरिया, जिद हुस्नो जमाल दा मद्दाह किबरिया, जिदे हुस्नो जमाल दा। हज़रत ज़ीवकार पहले अंबिया को रब्बे कायनात भेजता तो किसी एक कौम के लिए भेजता, किसी नबी को किसी एक इलाके के लिए भेजता, किसी नबी को बनी आद के लिए मुंतखब फरमाया, किसी नबी को बनी इसराइल के लिए मुंतखब फरमाया, किसी नबी को किसी एक मुल्क के लिए मुंतखब फरमाया, किसी नबी को किसी एक जमाने के लिए मुंतखब फरमाया। जब बारी आती है मेरे आमीना के लाल के, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के, तो ये नहीं कहा तुम्हें एक इलाके के लिए मुंतखब करता हूँ, और यह नहीं कहा कि तुम एक मुल्क के लिए मुंतखब करता हूँ, ये नहीं कहा कि तुम एक जमाने के लिए मुंतखब करता हूँ, बल्कि रब्बे कायनात ने कुरान पाक में वादा कर दिया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे रसूल हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। किसी एक इलाके के लिए रहमत नहीं बनाया, किसी एक बस्ती के लिए रहमत नहीं बनाया, किसी एक मुल्क के लिए रहमत नहीं बनाया, किसी एक जमाने के लिए रहमत नहीं बनाया, बल्कि सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा है। तो शायर इस मकाम पर क्या कहता है, रुतबा करा बयान की इस बे मिसाल दा, पल पल जिदाए किदाए रुतबा करा बयान की
इस बे मिसाल दा सानी न कोई आमिना माई दलाल दा। हजरत ज़ुल्फ़िकार पहले अंबिया को भेजता रब्बे कायनात, किसी को एक मोइज़ा देकर भेजता, किसी को दो मोइज़े देकर भेजता। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो मोइज़ा देकर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा मोइज़ा देकर भेजा, याकूब अलैहिस्सलाम को भेजा मोइज़ा देकर भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा मोइज़ा देकर भेजा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा मोइज़ा देकर भेजा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेजा मोइज़ा देकर भेजा। जब बारी आती है आमीना के लाल के, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के, कोई एक मोइज़ा देकर नहीं भेजा, कोई दो मोइज़े देकर नहीं भेजे, बल्कि रब्बे कायनात ने हुजूर को मोइज़ा बना कर भेजा है। हुजूर के लैल वाली जुल्फ़े मोइज़ा, हुजूर का बद्दुहा वाला चेहरा मोइज़ा, हुजूर के यदुल्ला वाले हाथ मुबारक मोइज़ा, हुजूर का पूरा जिस्म अतर मोइज़ा। हज़रत ज़ुल्फ़िकार इस मुकाम पर भी शायर कहता है, न सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जो मुहम्मद सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर, कैसा ये मुसव्विर है जिसकी ये तस्वीर है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सब तो पहले मशकूर हाँ अपने पिंड वालियां दा और अपने मुहब्बत फरमान वालियां दा, जिथों जिथों भी दोस्त अहबाब आए ने आ रहे ने। अल्लाह ताला सब दे रिज़्क़ इज़्ज़त बरकत ता फरमाए। अल्लाह ताला तुहाडे मुआमलात दे अंदर आसानियां ता फरमाए इंशाअल्लाह। क्योंकि तुहानू पता है कि अज उसने इत्तफाक है कि मेरे दादा जान किबला पीर सैयद हाजी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा उर्से मुबारक भी है, फिर मुसलमाना दी ईद दा दिन जुम्मातुल मुबारक दा दिन भी है। थोड़ी जी असमे मूल टाइम तो हट के जरा जमात होगी इंशाअल्लाह 2:30 बजे के करीब असी कोशिश करांगे ताकि लंगर भी तैयार हो जाए, और इंशाअल्लाह उस दे दौरान असी अपने उलमा दे कोलों वाज भी सुनांगे। असी एक कोशिश की है कि मेले ठेले दे रंग तू उर्स से पाक नूं पाक किया जाए, और ये साडी कोशिश नहीं, साहिबे मज़ार दी जदों नज़र होंदी है जिन जो चाहते ने उंज करवा लैंदे ते इन्हां महफिलां दे विच चुने लोग आउंदे ने। कवाली करा लो, गाना बाजा करा लो, मेलियां वाले काम करा लो, ते ओहदे विच अपने भी आ जाते हैं ते गैर भी आ जाते हैं। लेकिन मैं यह निचोड़ कढ़िया कि यह काम करो ये वही आते हैं जोड़े अपने आते हैं, ये वही आते हैं जोड़े अपने आते हैं, गैर नहीं ये आते। असी कवाली भी इतने होंदी रही है बड़ा चिर, बड़े बड़े नामवर कवाल भी आते रहे ने, ते वो मैं भी देखा बचपन का ही जमाना हा ज्यादा देर जड़ी हुई है कवाली। फिर वो लास्ट टाइम जिस वक्त ताहिर नीयर नाम का एक कवाल आया सी, उसने पैसे वेख के उन्हें गाना शुरू कर छड़िया सी। कवालों का किहड़ा कोई मजहब होंदा है, ते उस वक्त मेरी उम्र भी अजे पूरी है, ते अबू जान उन्होंने तार मेन कट छड़ी सी, ते उदों उन्होंने फरमाया अज तो बाद इत्थे कवाली नहीं होगी। साडा जक्की भाई है, उन्होंने फरमाया पुत्र तुसीं कोडी शोडी खेडदे हो ते सानू कोडियां दा स्वाब ना भेजियो ते ना सानू ढोल दा स्वाब भेजियो। ते ये बड़ी खूबसूरत गल है, मैनू बड़ी खुशी हो रही सी। अज मेरे तो 5वीं थां छोटे मेरे भाई ने, बल्कि 6वीं थां जिन्हां ने बयान किया है, ते मैनू इस ते खुशी हो रही सी कि इंशाअल्लाह साडे वालिदैन दियां कबरां इन्हां दियां बरकत दे नाल, दीन दी बरकत दे नाल इंशाअल्लाह नूर अल नाल नूर होण दियां।
और ये सारा फैजान मेरे दादा जान हजरत